हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज मेंसुरेशन 9.3 के बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ पेंटागन ABCDE इन फिगर। तो पेंटागन बच्चों वो होता है जिसकी 5 साइड्स होती हैं, जैसे कि ये दिया गया है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन का, हमको किसके बारे में बात की गई है, किसके बारे में बताया गया है, पेंटागन के बारे में। तो फर्स्ट लिखेंगे, हम लिखेंगे ऐसे, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती हूँ, आपको समझना है कैसे। तो पहले लिखेंगे ABCDE इज अ क्या है, पेंटागन है, ये लिख लिया। अब हम लिखेंगे कि कौन कौन सी साइड हमको दी गई है। तो ए से स्टार्ट होते हैं, पहले हमको AF दिया गया है, फिर BF दिया गया है, फिर BH दिया गया है, फिर FD दिया गया है, फिर HD दिया गया है, फिर HC, फिर क्या दिया गया है, GE। तो सारे हमने ऐसे लिख लेने हैं सातों के साथ लिख देने, ठीक है। अब ढूंढना क्या था हमको, एरिया ऑफ पेंटागन। तो हम देखेंगे एरिया ऑफ पेंटागन कैसे निकालेंगे। देखना, इस जो पेंटागन है, ये जो दिया गया है, इसमें कौन कौन सी हमको नॉलेज दी गई है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके बारे में ध्यान देते हैं। तो ये देखो, पहले एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि एरिया ऑफ पेंटागन किसके इक्वल है। पहले जो छोटा सा ट्राइंगल आता है उसका नाम क्या है, ABF। फिर आगे देखना, ये क्या बन जाता है, ये वाला है ना, ये वाली चीज क्या बन जाती है, ये बन जाती है हमारा रेक्टेंगल, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स जो है वो क्या है, इक्वल। फिर आगे एक छोटा सा ट्राइंगल और आता है, उसका नाम क्या है, CHD। फिर नीचे देखो, हमारे पास एक और ट्राइंगल आती है बड़ी सी, उसका नाम क्या है, AD और E। तो हम कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ पेंटागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ छोटा सा ट्राइंगल आया था ना पहले हमारे पास ABF, वो लिखेंगे। फिर हमारे पास बड़ा सा रेक्टेंगल आया था, वो लिखेंगे, उसका नाम भी लिखना है कि क्या क्या था वो, BHDF। फिर आगे छोटा सा फिर ट्राइंगल आया था ना, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका, फिर CHD का। ये देखो ना CHD, ये देखो यहाँ पर है CHD। आगे जो बड़े वाला ट्राइंगल आया था उसका नाम क्या था, ADE। तो हमने यहाँ पर लिख देना है ADE। अब हम क्या करते हैं, इनके फॉर्मूले से अप्लाई करते हैं। तो देखो, ये ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, जैसे कि आपने एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 में पढ़ा होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। फिर ट्राइंगल की बात होती है तो हम अगेन लिखेंगे हाफ बेस इनटू हाइट। फिर एक ट्राइंगल की बात की गई है तो हम लिखेंगे हाफ बेस इनटू हाइट। अब हम लिखेंगे कि बेस कौन सा है और हाइट कौन सी है। तो सबसे पहले बात की गई है ABF के बारे में। तो देखते हैं बच्चों, ABF ट्राइंगल में बेस कौन है और हाइट कौन है। ये देखो, जो नीचे की तरफ होता है जिस पर पूरी फिगर बनी होती है उसको बोलते हैं बेस, और ये जो लंबी वाली साइड होती है इसको हम बोलते हैं हाइट। तो लिखेंगे कि हम ये वाली साइड AF हमारी बेस है और ये वाली साइड हमारी क्या है, हाइट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला क्या था, बेस इंटू हाइट ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो लिखेंगे हाफ, बेस क्या है हमारा AF और हाइट क्या हमारी लंबे वाली BF। देन हमने बात किसकी करनी है, रेक्टेंगल की, ठीक है। रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ लिखना है। तो चलो हम डायग्राम के पास चलते हैं। तो हमारी ये वाली जो होगी वो होगी लेंथ, और ये लंबे वाली क्या होगी हमारी ब्रेथ, मतलब FD और BF। तो हम लिखेंगे FD इंटू BF, लेंथ इंटू ब्रेथ। ऐसे ही हम CHD ट्राइंगल की लिखेंगे बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कैसे लिखेंगे, चलो हम CHD की तरफ जाते हैं। तो ये रहा CHD। तो ये लंबे वाली साइड जिस पर पूरा ट्राइंगल बना हुआ है, ये देखो यहाँ पर से सीधा था ना, अगर मैं इसको ऐसे उल्टा कर दूँ, ये देखो, ये फिर इसका क्या है, बेस, ठीक है। तो ये इसकी क्या है, हाइट, ये इसका क्या है, बेस। तो हम लिखते हैं बेस क्या है इसका CH, और लंबे वाली साइड क्या है हमारी HD। ये देखना, लंबे वाली साइड क्या हमारी HD, ये बेस है मेरा, ठीक है। आगे चलो, ये बड़े वाली जो ट्राइंगल है इसमें ये है ना जिस पर पूरी ट्राइंगल खड़ी हुई है, देखना। अभी मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, देखना, ये एक ट्राइंगल है ना, 3 साइड्स वाली ट्राइंगल होती है, 1 2 3। तो ये नीचे वाली क्या हमारे बेस, और ये जो लंबे वाली साइड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइट। तो बेस में लिखेंगे हाफ लिख के AC मल्टीप्लाई हाइट क्या हमारी EG। तो यहाँ पर लिखते हैं, ये देखना,
कहाँ पर है, ये देखो हाफ ए डी इंटू यहाँ पर मल्टीप्लाई आना था, मल्टीप्लाई ई जी। अभी हम इसके वैल्यू फिल करने लगे, देखना हाफ ऐसे ही, ए एफ क्या है ढूंढो ढूंढो, ये देखो 2 लिख दिया, ठीक है। फिर बी एफ क्या है 3 लिख दिया, ऐसे ही एफ डी की वैल्यू लिख दी 4 है, फिर बी एफ की वैल्यू लिख दी 3 है, ऐसे ही हाफ लिख के सी एच की वैल्यू लिख दी 2 है, एच डी की वैल्यू लिख दी 3 है। आगे 1/2 मल्टीप्लाई ए डी की वैल्यू लिखना है, तो ढूंढो ए डी तो कहीं भी नहीं है, तो हमको फिर हम डायग्राम की तरफ देखेंगे कि ए डी क्या है बच्चों। देखना ये वाली लाइन जो है ना ए डी, ये है हमारी ए डी, तो ये कैसे बन रही है, बन रही है ए एफ यहाँ तक, फिर आता है एफ डी, ठीक है। एफ डी का हमको पता है 4 है, और ए एफ का भी हमको पता है 2 है, तो ए एफ में अगर हम एफ डी को प्लस कर दें तो हमारे पास ए डी आ जाएगी ना। तो हम रफ में ऐसे लिखेंगे साइड में कि ए डी कैसे बनती है जब हम ए एफ में क्या प्लस कर दें, एफ डी। देखना ए एफ में हमने एफ डी प्लस कर दी है, तो ए एफ मतलब 2 और एफ डी मतलब 4, तो हम इसको अलग अलग लिख देंगे, ए एफ 2 और एफ डी 4। और मल्टीप्लाई क्या करना होता है, हाइट, हाइट क्या है इसकी, जो मैंने ईजी बोली थी ऐसे, क्या थी 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 सेंटीमीटर। अब देखना हाफ ऐसे आ जाएगा 2 3 जा 6, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हो गया ना, तो सेंटीमीटर की स्क्वायर। आगे 4 3 जा 12, आगे 1/2 ऐसे लिख दिया मैंने, और 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 6। फिर देखना 1/2 ऐसे ही 2 + 4 6, और 2 को फिर ऐसे लिख दिया। फिर आगे देखना अभी ऊपर नीचे कटिंग हो जाती है ना, देखना 2 1 जा 2, 2 3 का 6, ठीक है। 12 ऐसे ही, फिर देखना मल्टीप्लाई में कटिंग हो जाएगी, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। आगे देखना ये वाले 2 के साथ ये वाला 2 कट आउट हो गया। अब देखना इसमें क्या बचा है, प्लस के पहले पहले क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, बस 3 लिखा है, तो लिखेंगे 3 सेंटीमीटर की स्क्वायर। आगे 12 फिर ऐसे ही है, फिर अकेला 3 रह गया है, फिर ये 2 तो ये 2 के साथ कट गया था, अकेला रह गया है 6, ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर की हो गया है स्क्वायर। अब देखना 12 + 3 15, 15 + 3 18, एंड 18 + 6 कितने होते हैं 24, तो 24 सेंटीमीटर की स्क्वायर हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ पेंटागन। थैंक यू।